निखिल ब्रह्मांड हमारे शरीर में समाहित है। नवरात्रि का पर्व चल रहा है, नौवीं जैसी तिथि है। हर क्षण पर संकल्प लेना चाहिए कि हमें किस दिशा में बढ़ना है। हमारे अंदर जो अलौकिक शक्ति है, उन शक्ति के महत्वपूर्ण 7 चक्र हैं। इन्हीं का आप भी जीवन जी रहे हो, इन्हीं का मैं भी जीवन जी रहा हूं। क्योंकि इन 7 चक्रों में अगर एक चक्र भी बाधित हो जाए तो आपका जीवन नहीं चल सकता। हर व्यक्ति कुंडली का जीवन जी रहा है। ये 7 चक्र हमारे महत्वपूर्ण जीवन के चक्र हैं। इन 7 चक्रों को हम जितना चेतनावान बना लेते हैं, उतना ही हमारा जीवन सुव्यवस्थित हो जाता है। जितना चैतन्य कर लेंगे, उतनी समस्याओं से पार निकल जाएंगे, उतना ही हमारा जीवन स्वस्थ और चैतन्य रहेगा। 7 महत्वपूर्ण चक्र हैं। ये चक्र कुंडली की बात आ जाती है तो यह तो फिर आप आकाश में पैर रखना चाहता है समाज कि बस गुरुजी मेरे 1 मिनट के अंदर कुंडली जागृत कर दीजिए, मैं दिव्य लोक को देखने लग जाऊं। मां को कह दूं, मां आ जाओ, मेरे पास खड़े हो जाओ, मेरे शरीर की मालिश करो, मुझे नहला दो, मेरा बिस्तर लगा दो। यही करना चाहते हो? तुम्हारी सोच यही है कि मैं मेहनत ना करूं, परिश्रम ना करूं, मेरा घर धन भंडार से भर दो। नौकर बनाना चाहते हो, नौकरानी बनाना चाहते हो उस जगत जननी को? अरे उनके भक्त बनो। अनंत लोगों की जननी और हम में बहुत बड़ा फर्क है, और वो फर्क अगर मिटेगा तो हमें पात्र बनाने से मिटेगा। अलौकिक शक्ति सामर्थ्य परम सत्ता ने क्या कुछ नहीं किया। हमको तो उसका इतना ऋणी होना चाहिए कि अनेकों जन्म अगर हमें हमारे अस्तित्व को मिटाना पड़े, तब भी हम, जहां आज के माता पिता के ऋण से पुत्र नहीं ऋण हो पाते, उस जगत जननी के ऋण से कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। सब कुछ सामर्थ्य आपके अंदर दे दी है। 7 महत्वपूर्ण चक्र, एक एक लोक के समान ताकत है एक एक शक्ति में। तुम जितना जगा सको, हमारे ऋषियों मुनियों ने इन्हीं को तो जगाया, साधक साधिकाओं ने इन्हीं को तो जगाया। तुम तत्काल आकाश में पैर मत रखो। जितना जगा लोगे उतनी वाक शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाएगी, उतनी पावर क्षमता तुम्हारे अंदर आ जाएगी, उतनी कार्य करने की क्षमता तुम्हारे अंदर आ जाएगी। तुम परोपकारी बन जाओगे, पुरुषार्थी बन जाओगे। तुम्हारे अंदर ममता, दया, करुणा, प्रेम, वात्सल की त्रिवेणी बहने लगेगी। उस दिशा में बढ़ो। तो एक बार उस दिशा की तरफ खोज तो पैदा करो। बाहर की प्रार्थना हो सकता है स्वीकार हो या ना हो, अंदर की हर एक प्रार्थना स्वीकार होती है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा तुम्हारे बहुत नजदीक है। 7 चक्रों के अलावा कोई मार्ग नहीं है। अपने आप को चैतन्य पथ पर बढ़ाने के लिए, मुक्ति पथ पर बढ़ाने के लिए, मुक्ति का तात्पर्य नहीं शरीर को त्याग कर किसी ऐसी जगह चले जाएंगे जहां हमारा पुनर्जन्म होगा ही नहीं। बड़े बड़े भ्रमजाल फैलाए जाते हैं। गुरु प्राप्त कर लो तो मुक्ति मिल जाएगी, कथा सुन लो तो मुक्ति मिल जाएगी। अरे ऐसे कहने वालों को मुक्ति नहीं मिली। बड़े बड़े कथावाचकों को देखो, वो स्वयं हाथों के में अंगूठियां पहने होंगे रत्नों जड़ित, कि हमारी कथाएं चलती रहें, हमको ग्राहक मिलते रहे, हमें अर्थ का अर्जन होता रहे। उन्हें खुद अपने इष्ट पर विश्वास नहीं है, खुद अपने अंदर बैठी आत्मा पर विश्वास नहीं है। तुम्हें कहते हैं भागवत सुन लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। एक भागवत का फल ना मालूम कितने गुना है। अगर एक भागवत का फल इतने गुना है तो अधर्मियों, अन्यायियों, तुम ना मालूम कितनी भागवत सुना चुके हो, फिर भी तुम अंगूठी रत्नों के गुलाम बने बैठे हो। तुमने अपने हृदय में अपने इष्ट को स्थापित नहीं किया, तुम्हें अपनी आत्मा पर विश्वास नहीं। अगर वह विश्वास होता तो तुम्हारे हाथों में रत्नों की अंगूठियां न होती कि तुम्हारा कार्य और व्यवस्थित, कोई ग्रह तुमको खा न जाए, कोई ग्रह न तुमको सता ले, क्योंकि तुमने अपने 9 ग्रहों को स्वयं अपने चैतन्य नहीं किया। उस दिशा में बढ़ो। अपने अंदर के 7 चक्रों की महिमा को समझो तो, जानो तो। यह इसकी प्राणवायु जितनी प्रभावक होती चली जाएगी। प्राण साधना सबसे बड़ी साधना इसलिए कही गई है कि प्राण साधना से हमारे चक्र प्रभावित होते हैं, और इन 7 चक्रों में जितनी स्थिर करना पहुंचा देंगे, उतनी ही हमारी कार्य क्षमता बढ़ती चली जाएगी, उतना ही हम मुक्त कहलाते हैं। विकारों से मुक्त, अवगुणों से मुक्त, इनसे मुक्त करने के लिए एकमात्र मार्ग है उस परम सत्ता की अटूट भक्ति, और हर पल अपने चक्रों का शोधन करना, अपने आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन ला करके। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध आज्ञा और शस्त्रार्थ चक्र, इन 7 चक्रों पर ध्यान रखो।
ये 7 चक्र महत्वपूर्ण चक्र हैं आपके पास। इन्हें 7 मंदिर मान लो कि इन 7 मंदिरों के अगर तुमने दर्शन प्राप्त कर लिए, इन 7 मंदिरों की देखरेख अगर तुमने कर ली, तो बाहर के सब मंदिर तुमको फलीभूत आशीर्वाद देने लगेंगे। सब मंदिरों से संबंध जुड़ जाएगा, क्योंकि जो बाहर है वो अंदर है। किसी मंदिर का, बाहर के मंदिर का आशीर्वाद लेना चाहते हो तो अंदर के मंदिरों को साफ और स्वच्छ रखना पड़ेगा। केवल मात्र मूलाधार में जब थिरकन आने लगती है, मूलाधार चक्र जो पृथ्वी तत्व का प्रतीक होता है, जो हमारे गुदाधार और स्वाधिष्ठान चक्र के मध्य होता है, नीचे होता है, मूलाधार से थोड़ा ऊपर, उस चक्र को यदि हम थोड़ा सा थिरकन देने में सफल हो गए, और थिरकन किस प्रकार से आएगी? आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन करके, शुद्ध सात्विक आहार करके, और मां की स्तुति वंदना भजन कीर्तन स्मरण जब हम करते हैं, हम थोड़ा सा आध्यात्मिक जीवन जीना प्रारंभ करते हैं, हमारे मूलाधार चक्र में प्राणवायु सक्रिय होने लगती है, हमारा आस्था विश्वास बढ़ने लग जाता है। जो जो उसको हम थिरका, उसके जगाने की और प्रक्रियाएं हैं। मगर जो जो हम आध्यात्मिक जीवन जीते हैं और यदि हम मूलाधार में थिरकन पैदा करने में सफल हो गए, जो हमारी इड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां हैं, जहां पे हमारी प्राणवायु चलती है, उस प्राणवायु का अभी हम केवल सामान्य सा जीवन जीते हैं, उनकी चेतना तरंगों का, नाड़ियों के। अगर सुषुम्ना नाड़ी की ऊर्जा को हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ाना प्रारंभ कर दिए, और 7 चक्रों में जो जो गति होती चली जाती है, गति का तात्पर्य एक दिन के अंदर नहीं होगा कि एक चक्र जब जगा लोगे तब दूसरा चक्र जागेगा। 7 चक्रों में उनकी तरंगे जाने प्रारंभ हो जाती है। मूलाधार चक्र से जो ही हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, स्वाधिष्ठान चक्र जो रहता है, उस चक्र को जिसे जल तत्व का प्रतीक माना गया है, उस तत्व को जो ही हम धीरे धीरे जगाते हैं, मन की एकाग्रता के साथ, आकर्षण की कुछ क्रियाएं हैं, योग ध्यान, इन क्रियाओं पर जब हम थोड़े अपने आप को और बढ़ाते हैं, ओम और मां का उच्चारण करते हैं, सात्विक आहार करते हैं, तो धीरे धीरे उसमें भी थिरकन आने लग जाती है। मणिपुर चक्र जो आता है, हमारा नाभि चक्र आता है, धीरे धीरे हमारे अंदर जब संतुलन आने लगेगा, तो मणिपुर चक्र में धीरे धीरे करके स्पंदन होना प्रारंभ हो जाता है। इन चक्रों के अलग अलग स्वभाव हैं, अलग अलग गुण हैं, अलग अलग परिस्थितियां आती हैं, और उन्हीं परिस्थितियों के लिए गुरु का मार्गदर्शन नितांत आवश्यक होता है। जब साधक बढ़ने लगते हैं तो उनके विचारों में वो चीज़ें आने लगती हैं। कभी से आकर के इन विचार धारण जब भी मिलते हैं, मैं उनको बहुत ज़्यादा समय दे देता हूँ। कई बार कुछ कार्यकर्ता आते हैं, अलग चीज संदर्भ में चर्चा करना चाहते हैं, उनमें पर्याप्त समय देता हूँ। चूँकि शिविरों के माध्यम से उतना विस्तार है, फिर भी शक्ति योग जो पुस्तक है उसमें संक्षिप्त कुछ जानकारियाँ दी गई हैं। हम जो जो उन चक्रों की ओर बढ़ते हैं, हमारी ऊर्जा शक्ति बढ़ने लगती है। एक एक चक्र एक एक लोक के समान क्षमता रखने वाला है। हमारी प्राणवायु जो जो सक्रिय होती चली जाती है, उसके लिए उन विधाओं की जरूरत नहीं है कि जिस तरह अनेकों पुस्तकों में लिखा मिल जाएगा। आज मेरी बताई हुई क्रिया पर, जो आज से मैंने कई सालों पहले कई बार बताया, आज उसमें बड़े बड़े योगाचार्य उसमें अमल कर रहे हैं। उनकी वो भस्त्रिका भूल गई जो पहले तेजी से नाक से हवा निकालते थे। और मैंने शुरुआत से कहा था, भस्त्रिका 3 प्रकार की होती है। एक तीक्ष्ण भस्त्रिका, एक सामान्य जो भस्त्रिका रहती है, एक सौम्य भस्त्रिका जो आती है कपाल भांति में, एक भस्त्रिका के बाहर के गुण हो गए जिसमें हम नाक से श्वास निकालते हैं। ये योग की क्रियाओं के अंतर्गत होता है, अपने चक्रों को जगाने के लिए, प्राणवायु को चेतन करने के लिए। तीक्ष्ण भस्त्रिका करेंगे वो पक्ष अलग है, मगर वास्तव में सही दिशा की धारा पे हमको सुषुम्ना को सस्तार के ओर ले जाना है। तो जो असली कपाल भांति है, जिस कपाल भांति को कह करके लोगों को खूब पेट उचकाए गए और श्वास निकालने को सिखाया गया, कपाल भांति में बहुत सौम्य प्रक्रिया से धीरे धीरे पेट का आकर्षण अंदर की ओर किया जाता, छोड़ा जाता है, और श्वास को ज्यादा नहीं निकलने दिया जाता कि प्राणवायु हमारे सहस्त्रार की ओर चढ़े, कपाल भांति कपाल का भेदन कर दे। उसको धीरे धीरे हम चढ़ाने का प्रयास करते हैं, मन को एकाग्र करके, अज्ञान चक्र में ध्यान लगा करके, आकर्षण की भावना लेकर के करके देखो। कुछ देर पूजन बैठो, मन को एकाग्र करो, भक्ति करो, उसके बाद धीरे धीरे करके पेट को हल्का सा पहले गुदा द्वार के ऊपर की ओर संकुचन करो, धीरे धीरे करके गुदा द्वार के ऊपर खींचो छोड़ो, उसका अभ्यास करो, और उसके बाद हल्की हल्की नाभि का आकर्षण करो। स्वयं देखोगे कि कहीं न कहीं सुषुम्ना नाड़ी से, मेरुदंड से तुम्हारी कहीं न कहीं ऊर्जा लगेगी जैसे ऊपर की ओर चढ़ रही है। उसका प्रभाव उस तरफ आएगा। आज बड़े बड़े योगाचारों को 1-2 साल से देख लो, पहले दूसरों को दूसरी कपाल भांति सिखाते थे, अब आंख मूंदे लगे रहते हैं।
कहाँ खो रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका कहीं ना कहीं वो चक्रों में थोड़ा सा स्पंदन हो रहा है, काफ़ी देर तक लगे रहते हैं। आप भी करो, धीरे धीरे आनंद मिलेगा। धीरे धीरे उस कपाल भात को हम करें जो बहुत सौम्य गति। जब आप पूजन बैठ जाते हो तो दोनों प्रक्रिया एक साथ हो सकती है, नींद भी नहीं आएगी। शांत चित्त बैठ जाओ, मंत्र को जाप करते रहो, शरीर को मेरुदंड को सीधा करके बैठ लो और धीरे धीरे अपने गुदा द्वार को ऊपर की ओर संकुचित करो और छोड़ो। बहिरंग योग से अंतरंग योग की दिशा की ओर बढ़ना प्रारंभ करो। वृद्ध हो, बीमार हो, तब भी ये कर सकते हो। धीरे धीरे गुदा द्वार के अंदर खींचो, आकर्षण करो, छोड़ो। उसी तरह आपके स्वाधिष्ठान चक्र भी धीरे धीरे करके ऊपर आकर्षित होने लगेगा, अंदर की ओर खिंचाव आने लगेगा। फिर नाभि का जो चक्र रहता है वो धीरे धीरे करके आप अंदर खींचोगे, छोड़ोगे, खींचोगे, छोड़ोगे, धीरे धीरे करके तो प्राणवायु ऊपर की ओर आएगी और फिर मिलेगा वह अनाहत चक्र, हृदय चक्र जिसे कहते हैं, जिसमें पहुंचने के बाद ही साधक के अंदर ममता, दया, करुणा, प्रेम, वात्सल्य जैसी चीजें जागृत होने लगती हैं। क्योंकि ये मां का चक्र कहलाता है, वायु प्रधान चक्र है। इस पर पहुंचने पर ही हमारी प्राणवायु ज्यादा सक्रियता से कार्य करने लगती है, हमें नाना प्रकार की अनुभूतियां होने लगती है, हमारा हृदय जागृत होने लगता है। यह हृदय का जिसका तुम जीवन जी रहे हो तो बस जी रहे हो, सांस चलाने का केवल एक माध्यम मान रहे हो। जैसा जीवन चल रहा है वैसा जीवन जी रहे हो। इसे जगा करके देखो, प्रारंभिक स्थिति पर ही देखो, अभ्यास करके देखो। वैसे मैंने चिंतन लिया है कि कभी ना कभी पूरी तरह से इसके लिए अलग ही एक पूरा शिविर लगाऊंगा कि जो इससे संबंधित भाव रखते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, वो ही उस शिविर में उपस्थित हो, जिसके विषय में कभी ना कभी डेट अवश्य दूंगा, उसकी भी जानकारी दूंगा। धीरे धीरे हम जो उसको आकर्षण करते चले जाते हैं तो हमारा हृदय पक्ष जागृत होता है। हृदय पक्ष जागृत होते ही हमारी न मालूम कितनी कार्य क्षमताएं बढ़ जाती हैं और विशुद्ध चक्र आ जाता है। फिर आकाश तत्व का प्रतीक है, जहां हमारे कंठ जिसे कहते हैं, जब हमारा वह जागृत होने लगता है तो हमारे अंदर वाक शक्ति आने लगती है, लोगों की भाषाओं पे पकड़ आने लगती है कि कौन किस रूप में बोल रहा है, उसके अंदर क्या भाव होंगे। किसी वाणी को सुन करके भाव को पकड़ने की क्षमता आ जाती है, अंदर अपने अंदर के सतोगुणी शब्द आपके अंदर से निकलने लगेंगे, आप सत्य वक्ता बनने लग जाओगे, अलौकिक क्षमताएं आ जाती हैं। मगर उन क्षमताओं का दुरुपयोग कोई अगर करना प्रारंभ कर देता है तो पतन होना शुरू हो जाता है। यह छुई मुई के पत्ते के समान है, थोड़े भी विचार निगेटिव हो गए तो वहां से पतन हो सकता है, क्योंकि जब तक आपकी पकड़ अज्ञा चक्र पे नहीं होगी। इसीलिए मेरे द्वारा कहा जाता है प्रारंभ भी अज्ञा चक्र है और अंत भी अज्ञा चक्र है। अज्ञा चक्र तक हमें बहुत सजग होकर जीवन जीना चाहिए। अज्ञा चक्र राजा चक्र कहलाता है। सभी पुस्तकें कुंडली जागरण की उठा करके देख लो, सब तुमको अधिकांश जीरो मिलेगी। अगर पुराने किसी ऋषि मुनियों के ज्ञान की दी पुस्तकें होंगी, उनकी बातों को छोड़ दो। आज सब अज्ञा चक्र की बात करने लगे हैं। इधर साल 2 साल के लोगों के चिंतनों को उठा करके देखो, उसके पहले के चिंतनों को उठा लो, 5-5, 10-10 साल तक उसको बातें नहीं थी कोई चीजें। कई लोगों ने तो मेरे विचारों को विरोध किया। जब मैंने कहा कि शून्य में जाने का प्रयास करो तो बोले कुछ लोग ऐसे हो गए जो शून्य में ले जाना चाहते हैं। शून्य क्या होता है, आज उसी शून्य का ज्ञान दे रहे हैं। आज्ञा चक्र राजा चक्र होता है, कमांडिक चक्र होता है, हमारे नीचे के चक्रों को ऊपर आकर्षित करने के लिए। और जब तक हम हृदय पक्ष में आ जाते हैं तो ऊपर की हृदय, जिसे मां का चक्र कहा जाता है, मां की सरल तक अगर हम आ गए, मां की ऊर्जा के केंद्र तक, तो बाकी कार्य मां करना प्रारंभ कर देती है। फिर ऊपर का कैसे आकर्षण करना है, आपकी कोशिकाएं जब आप ध्यान में बैठोगे, नीचे चक्रों का प्रयास करोगे, अज्ञा चक्र में ध्यान लगाओगे, तो ऊर्जा शक्ति के आकर्षण आप स्वतः देखोगे। जो नाक आप सूंघने भर में उपयोग कर रहे हो वो अलग आकर्षित करेगी आपको अंदर की ओर, किस तरह से चेतना को खींचती है। अज्ञा चक्र किस तरह, जैसे प्यासा पानी पा जाता है तो किस तरह पीता चला जाता है। एक सूखी धरती अगर पानी बरसना प्रारंभ हो जाता है तो किस तरह पानी को सोखती चली जाती है। उसी तरह आगे के चक्र आपके प्राणवायु को आकर्षित करते चले जाएंगे, अपने अंदर समाहित करते चले जाएंगे। अज्ञा चक्र जितना चेतन होता चला जाएगा, उसके बाद आपकी पकड़ मजबूत होती चली जाती है, आप विवेकी बन जाते हो। ज्ञान का चक्र कहलाता है। सद्बुद्धि आ जाती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। पूर्णत्व की अलग है उनकी क्षमताओं में वर्णन आप लोगों के बीच नहीं कर रहा, क्योंकि बड़ी उच्चता की बातें हैं। मगर सामान्य अवस्था में जब अज्ञा चक्र पर थिरकन प्राणवायु आ जाती है तो इतनी गुना क्षमता आपकी बढ़ जाएगी जिसकी आपने कल्पना नहीं की। सामान्य अवस्था में जब आप कुंडली का पूर्ण पकड़ नहीं हासिल करोगे, तब भी
क्योंकि यह वह पथ है जिसमें 2 कदम चलोगे तो 2 कदम का फल आपके साथ जुड़ जाता है। आपका मन एकाग्र होने लगेगा, आपका मन शांत होने की क्षमता आ जाएगी। चाहे जितनी विषम से विषम परिस्थितियां आए, उन परिस्थितियों में भी आप अपने आप को एकाग्र कर सकते हो। अंदर से आनंद प्रस्फुटित होने लगेगा, अलग चेतनता आना शुरू हो जाती है। अग्रहण चक्र का एक अलग ही अपना आनंद है, जिसे राजा चक्र कहा जाता है। तुम्हें पहले राजा की शरण गहना है और फिर स्वयं राजा बन जाना है। पहले तुम्हें आज्ञा चक्र को माध्यम बनाना कि हमारा राजा चक्र है, इसको माध्यम बनाकर के हमें सभी चक्रों को खींचना है। उसमें ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं रहती, ध्यान आज्ञा चक्र में ही लगाना है। अंदर किस चक्र में क्या थिरकन हो रही, कैसा महसूस हो रहा है, उसका एहसास भी आज्ञा चक्र के माध्यम से करना है और उनको उसी तरह आकर्षित करते रहना है ऊपर की ओर। मैं बहुत सामान्य स्थिति में बता रहा हूं, क्योंकि विस्तार उचित भी नहीं है और विस्तार अभी आवश्यक भी नहीं है। विस्तार के लिए थोड़ा और गहराई में जाना पड़ेगा। उनके स्वभाव, उनके गुण, उनके धर्म क्या हो जाते हैं, किस तरह के आपका कौन चक्र में अगर प्राणवायु जाने लगेगी तो आपका स्वभाव कैसे नजर आएगा, आपके विकार कैसे आपको प्रताड़ित करेंगे, किस तरह की भावना आपकी गलत रास्तों में जाएगी, उन्हें से किस तरह आपको बचना है। ये कई रास्ते हैं। आज्ञा चक्र पे पहुंचने के बाद ही सहस्त्रार अपने आप ऊपर की ऊर्जा अपने आप ऊपर की ओर बढ़ने लग जाती है और सहस्त्रार पर जितना प्रवेश कर जाओगे उसे आनंद का लोक कहते हैं, तृप्ति का लोक कहते हैं। फिर उसके अंदर जो असंकोच का जो कहते हैं मधुमक्खी के छत्ते के समान है, वो इसीलिए कह दिया गया है कि हर जिस तरह मधुमक्खी के कई घोंसले छोटे छोटे बने रहते हैं जिनमें वो शहद भरती है, हर एक में मिठास भरी हुई है अलग अलग तरीके की। यहां जितनी मधुमक्खी के छत्ते के समान जो आपका मस्तिष्क, जिसको आप सामान्य सर समझते हो, वहां अनेकों ऐसी स्थितियां निर्मित हैं कि जितना उसको जगाते जाओगे वो नाड़ियां जितनी शोधित होती चली जाएंगी, उतनी दिव्यता, आनंद, उतनी प्रकृति सत्ता से के रहस्यों को जानते चले जाओगे। अनंत लोकों से आपका संबंध स्थापित होता चला जाएगा। जितनी पात्रता आप हासिल करते चले जाओगे तभी आपका ध्यान लगेगा, तभी समाधि की अवस्था प्राप्त होगी। इसके लिए बहुत सहज सरल साधन है। मैंने जो आपको बताया है, ओम और मां का उच्चारण करना, थोड़ी देर नित्य, थोड़ी देर आज्ञा चक्र में ध्यान लगा कर बैठना, अपने तन को शुद्ध रखना, अपने मन को शुद्ध रखना, मन लगा के माँ की भक्ति करना, जो आपको रास्ते बताए गए हैं। सात्विक आहार करो, किसी का आहित मत करो, किसी का कुछ नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करो, सद्भावनापूर्ण व्यवहार रखो, परोपकार की भावना रखो। क्योंकि हम अगर जगत जननी से जुड़ना चाहते हैं तो केवल स्वार्थी होकर नहीं जुड़ सकते। यह नाशवान जगत है मगर यह सारवान जगत है, इसलिए हम जगत जननी के आराधक हैं। हमें जितना अपनी आत्मा प्रिय है उस तरह यदि हम जगत जननी जितनी प्रिय है तो जगत जननी की हर रचना हमें उतनी ही प्रिय होनी चाहिए। क्योंकि यह मां का जगत है, इसे हम गलत भावों से नहीं ले सकते। यह मां की रचना है, हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अगर जगत जननी को पाना चाहते हैं, जगत जननी से जुड़ना चाहते हैं तो पूरे जगत को एक समान मान के चलें, परोपकार की भावना रखें, जात भेद, छुआछूत, ऊंच नीच इससे ऊपर उठ जाएं, सभी धर्मों का सम्मान करें, इंसानियत के पथ पर चलें, वह व्यवहार करना सीखो।